मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास करने पर स्टेडियम के विकास का काम कर रही एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा खिलाड़ियों एवं कोच के खिलाफ पुलिस में सनहा दर्ज कराने से नाराज खेल संघों ने सभी खेल के खिलाड़ियों के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुरुवार को सिकंदरपुर स्टेडियम के परिसर में खेल संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्टेडियम के विकास कार्य में अनियमितता बरतने और स्मार्ट सिटी योजना के तहत धीमी गति से हो रहे कार्यों से 2 साल से खिलाड़ियों में अभ्यास से वंचित रखने, साथ ही खिलाड़ियों को नहीं खेलने देकर निजी क्लबों को मैच आयोजित करने के लिए मैदान उपलब्ध कराने एवं कार्य कर रही एजेंसी की मनमानी के खिलाफ 5 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध नहीं कराया गया तो सड़क पर खेलने का ऐलान किया जाएगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. काम हो कहाँ रहा है कुछ जो संतुष्ट हो? काम हो नहीं, ये तो म्यूजियम बन रहा है। ये क्या, ये मल्टीपर्पज़ सरकार ने इसको मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बनाया। और आज के डेट में किसी भी स्टेडियम में आप स्विमिंग पूल अंदर में देखे हैं? पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं कि स्विमिंग पूल अंदर में बना दिया, चलो भाई। उसके बाद केवल क्रिकेट के लिए आप बनाया, बाकी मल्टीपर्पज़ क्या रह गया? आप लाइट, आज तक किसी भी स्टेडियम में लाइट का ये पोल जो है वो अंदर नहीं होता है स्टेडियम के, वो बाहर से होता है। यहाँ अंदर है और जगह बर्बाद हो रहा है। दूसरा है कि साहब, आप यहाँ सरकार का एकलव्य सेंटर चलता है हॉकी का, जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर हमारे हैं जो नेशनल लेवल पर क्वार्टर फाइनल तक और सेमीफाइनल तक खेले हैं। बहुत ही अच्छे लड़के हैं। उनको यहाँ से एक तो हटा दिया गया स्टेडियम बनाने के नाम पर। रहने की व्यवस्था खेल भवन में हुई, लेकिन वो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? 2 साल से उन बच्चों का सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो वो बच्चे बेचारे, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। और जब बच्चे यहाँ, वो भी साइड में खेलते हैं इस तरफ, या यहाँ आप देख लीजिए, ये हॉकी का ये यहाँ पर है और यहाँ से कितना दूर वो पिच है, कोई एथी नहीं है। फिर भी लड़कों को अपराधी की तरह इन पर केस किया गया, इन पर कंप्लेन किया गया जैसे ये लोग क्रिमिनल हों। अरे खिलाड़ी कभी भी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता जब तक खेल रहा है और एथी है, तब तक आप क्रिमिनल की तरह उस पर, उसके कोच पर, जिस कोच ने कोचिंग दे करके इन लड़कों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, उस कोच पर आपने अनर्गल आरोप यहाँ का ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर लगाता है। तो ये तो केवल ये यहाँ जो चोरी और लूट हो रहा है स्टेडियम के बनने के नाम पर, इसको छिपाने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा और तरह तरह का ये हथकंडा ये लोग अपना रहे हैं। और इस पर हम लोग जितने खेल संघ के लोग हैं काफ़ी सीरियस हैं। और अगर इस मैनेजर पर और इस कंपनी पर उचित कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ हम लोग डीएम प्रशासन के सामने ही करेंगे। और इस मैनेजर पर जिसने बच्चों को अपराधी कह के केस किया है, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बन रहा है, हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन हमको लगता है कि 5 करोड़ का काम अभी तक नहीं दिख रहा है। 3 साल हो गया, कोई स्टेडियम में तरीके का काम नहीं हो रहा। काम यही हो रहा है कि हमारे बच्चे जो यहाँ हॉकी खेलते थे, उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए उन पे केस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है कि ये क्या बन रहा है। ये शायद कोई शोरूम का ये बन रहा है क्या, हॉल बन रहा है क्या गेस्ट के लिए, समझ में नहीं आ रहा। और आप स्विमिंग पूल आप देख चुके हैं, लाइट की पोजीशन आप देख लीजिए। मतलब कोई भी काम जो स्टेडियम का होता है वो यहाँ नहीं हुआ, जबकि इसको मल्टीपर्पज़ होना था। मल्टीपर्पज़ की जगह पर ये शायद क्रिकेट को दिया जा रहा है। और एक क्रिकेट के बच्चे को खिलाने के लिए इतना बड़ा आरोप हॉकी के प्लेयर पर, हॉकी के आपको कोच पर लगाया गया है कि उन्होंने इसको ख़राब कर दिया, पिच को ख़राब कर दिया और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के साथ ये है कि जो मुजफ्फरपुर को
प्राइज ला के देता है। इसका डेवलपमेंट ऑलवेज जो सो इंडिया में देखा जाता है इस हॉकी क्लब का, इस पे लोग आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज। स्मार्ट सिटी अभी साफ बन गई है। जो खुशियाँ देने वाली है स्मार्ट सिटी का सपना हम लोग सजोए थे, वो हकीकत में भी साफ बन गई है। एक तरफ बिहार सरकार जो है खेल मंत्रालय अलग बनाती है, कहती है कि आप खेलो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। दूसरी तरफ खिलाड़ी और उनके गुरुओं, कोचों पर मुकदमा किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत स्टेडियम की काम करने वाली एक दागी कंपनी, जिसको कि स्मार्ट सिटी ने डिवाइड कर दिया। 5 बार 7 बार उसको जो है एक्सटेंशन किस आधार पे दिया जा रहा है, यह समझ से परे है। अभी फरवरी महीना में तीसरे सप्ताह 18 तारीख को जब 2 प्राइवेट कोई संगठन आके खेलते हैं, तो स्मार्ट सिटी के उस सो कॉल जो एजेंसी काम करने वाली है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और एकलव्य हॉकी केंद्र के बच्चे जिनका कि 2 साल से प्रैक्टिस छूटा हुआ है, वैसी हॉकी केंद्र और वैसे गुरु जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचाने का इन बच्चों को काम किया। और एक तरफ हम लोग कहते हैं कि खेल जो है शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ शरीर का विकास करता है, दूसरी तरफ आप जो है मुकदमा लादने की बात करते हैं। मैं तो शुद्ध रूप से यही कहूँगा, चूँकि अभी नए नए हमारे डीएम साहब आए हैं, इसके पूर्व के डीएम साहब 25 दिसंबर के दिन स्पष्ट समीक्षा के दरमियान कहते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द एकलव्य हॉकी केंद्र को उस संस्थान जहां पे उनका विराजमान था उसको पुनः स्थापित किया जाए। और उसका कोई मतलब नहीं है 2.5 महीना इस बात को होने जा रहा है। लेकिन अभी जो जिलाधिकारी महोदय आदरणीय सुब्रतो सेन जी आए हैं, बिहार के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसमें नंबर 1 पे भागलपुर है। मुझे भागलपुर के लोगों से पता चला कि बहुत ही उम्दा तरीके से काम करते हैं। आज भी समीक्षा बैठक और घूमने के दरमियान उन्होंने काफ़ी कड़े एक्शन लिए हैं। आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को यह संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि अविलंब खिलाड़ी और कोच पे जो केस हुआ है उसको वापस लें और खुद आके स्टेडियम का मुआयना करें कि जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जहाँ पर खेलें स्टेडियम ख़राब हुआ है, 15 लाख की घास ख़राब हुई है, जहाँ नहीं खेले वहाँ 25 लाख का घास अभी तक वो पचा के घरे ले गया मुकेश झा। तो सबसे पहले स्थल मुआयना करें, और नहीं तो तमाम खेल संगठन इसी परिसर में हम लोग धरना देंगे सांकेतिक, और उसके बाद भी अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर अब केस होना चाहिए जो सो कॉल्ड मुकेश झा है, और नहीं तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना और फिर अनशन देने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के हित के लिए जो भी काम करना होगा, तमाम खेल संगठन सहित तमाम मुजफ्फरपुर की जनता एकजुट है। क्या होता है, संतुष्ट होना ही नहीं है। काम हुआ ही नहीं तो संतुष्ट होगा क्या? जब खाना बना ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? खिलाड़ियों पे केस भी हो गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने शायद घास खराब कर दिया है जो ग्राउंड का, इसके लिए केस हो गया है FIR। क्या लग रहा है यहाँ 19 करोड़ की लागत से काम हुआ, ये नहीं हो रहा है कंप्लीटली, कोई काम यहाँ सही नहीं हो रहा है। कोई एक्सपर्ट नहीं है इसका। और किससे राय लेके स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ले रहा है लोग राय, कि किससे ले रहा है भी नहीं पता। आज खेल संघ की बैठक की क्या निर्णय लिया गया है इसमें? बस यही निर्णय लिया गया है कि यदि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम लोग खेल से लोग मिलेंगे और ढंग से इसका निर्माण करा के जल्दी से जल्दी जिला खेल पदाधिकारी को हैंड ओवर करके इस खेल में आयोजन का शुरू किया जाए। कि खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस, पहले ये लोग खुदीराम बोस में करते थे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर यहाँ अपना करने लगे। इसमें गोल पोस्ट भी था पहले फुटबॉल का, पहले फुटबॉल यहाँ होता था, अब मल्टी के लिए ये किया गया था। और आप देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन है यहाँ, और जो बच्चा ही खेलने के लिए जो मैदान है और उसी में बच्चा पर आप FIR कर रहे हैं, तो ये कहाँ से शोभा दे रहा है। मैं चंद्रशेखर कुमार चंदू।